Hello everyone and welcome to our channel A for Ayurved. So today's topic is episiotomy. So first is definition: a surgically planned incision on perineum and posterior vaginal wall during second stage of labor is called episiotomy. Episiotomy is also known as perineotomy. So जो हम incision जो करते हैं perineum और posterior vaginal wall में ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो हेल्प करता है फॉर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, सो उस प्रोसेस को हम एपिजियोटोमी कहते हैं और हम इसे पेरिनियोटोमी भी कह सकते हैं। तो इसके इंडिकेशंस में एक तो इनइलास्टिक अथवा रिजिड पेरिनियम, जब पेरिनियम इनइलास्टिक हो या फिर रिजिड हो तब एपिजियोटोमी की जा सकती है। एंटिसिपेटिंग पेरिनल टीयर, ऑपरेटिव डिलीवरी या फिर प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, इन सब केसेस में हम एपिजियोटोमी कर सकते हैं। फिर है टाइमिंग ऑफ एपिजियोटोमी। So episiotomy is done when bulging thinned perineum during contraction just prior to crowning, when 3 to 4 centimeter of head is visible is the ideal time. जब पेरिनियम एकदम थिन हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, तब हम उसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो जब उसमें क्राउनिंग के पहले जस्ट जब हेड विजिबल होता है 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ हेड, तब हम उसमें इंसिजन करते हैं जिससे ईजीली जो बेबी है फीटस है वो बाहर निकल सकता है। सो दिस इज द टाइमिंग ऑफ एपिजियोटोमी एंड ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी इट इज मेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लेड्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एपिजियोटोमी. So there are total 4 types of episiotomy. First mediolateral, second median, third lateral and fourth J-shaped. फर्स्ट इज मीडियोलेटरल. सो नाम में ये है मीडियो और लेटरल. मीडियोलेटरल में आप फिगर पर ध्यान देखना. तो मीडियोलेटरल में हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इंसिशन लेना और फिर इंसिशन जो होगा वो लेटरली जाएगा. सो इसमें है इंसिशन इज मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट. फोरचेट के मिड पॉइंट से हम डाउनवर्ड और आउटवर्ड जाएंगे. क्यों? क्योंकि लेटरल है, मीडियो लेटरल है. इधर टू द राइट साइड और लेफ्ट साइड, कोई भी साइड जा सकते हैं, या फिर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड. और इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनस. और एनस के 2.5 सेंटीमीटर अवे तक ही इंसिशन रखना है, नहीं तो उससे ज़्यादा अगर इंसिशन होगा तो वो फिर एनल स्फिंक्टर को डैमेज कर सकता है, जिससे फ्लैटस और फीसिस में इनकंसिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम रह सकती है. नेक्स्ट इज मीडियन. सो फिगर में देखें, मीडियन में हमें मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट से इंसिशन स्टार्ट करना है और उसे पोस्टीरियरली अलोंग द मिड लाइन. मीडियन में हमें अलोंग द मिड लाइन ही इंसिशन करना है और वो भी 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल स्फिंक्टर. जस्ट लाइक मीडियोलेटरल, हमें उसे 2.5 सेंटीमीटर एनस के अवे तक ही इंसिशन रखना है जिससे एनल स्फिंक्टर को कोई डैमेज ना हो. थर्ड इज लेटरल. सो लेटरल में हमें इंसिशन जो है वो मिडल ऑफ फोरचेट से स्टार्ट नहीं करना है. उससे हम जो फोरचेट उसके 1 सेंटीमीटर अवे से स्टार्ट करेंगे और हम उसे लेटरली इंसिजन शुरू करेंगे, वो भी लेटरल डाउनवर्ड और आउटवर्ड साइड. आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फोरचेट एंड एक्सटेंड्स लेटरली. सो दिस वाज लेटरल एपिजियोटोमी. एंड फोर्थ इज जे शेप्ड. जे शेप्ड में इंसिजन जो होगा वो सेंटर ऑफ फोरचेट से स्टार्ट होगा और फिर अलोंग द मिड लाइन पोस्टीरियरली हम उसे एक्सटेंड करेंगे और फिर उसे हम डाउनवर्ड और आउटवर्ड हम उसे एक्सटेंड कर देंगे लेटरली, क्योंकि जे शेप्ड है. लाइक जे शेप जैसा होता है ना, वैसे हमें इंसिशन रखना है. फर्स्ट हम अलोंग द मिड लाइन हम इंसिशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसे आउटवर्ड या फिर लेटरली हम उसे या 5 o'clock या फिर 7 o'clock के डायरेक्शन में हम उसे चेंज कर देंगे. सो दिस वॉज जे शेप इंसिशन. So these were the types of episiotomy. 4 types: mediolateral, median, lateral and J-shaped. Now steps of mediolateral episiotomy. Total 3 steps है. So first step is preliminaries. Preliminaries में हमें anesthesia अप्लाई करना है. जिस भी एरिया में हमें इंसिशन करना है हम उसे वहाँ पे anesthesia अप्लाई करेंगे. So anesthesia में नॉर्मली 1% सोल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन यूज़ किया जाता है. स्टेप 2 इज इंसिशन. फिर हमें इंसिशन करना है. सो प्रोसेस है इंसिशन का. 2 fingers आर प्लेस्ड इन द वजाइना बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल. 2 fingers को हम कहाँ प्लेस करेंगे? वजाइना, और जो वजाइना जहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, उन दोनों के बीच में हमें 2 fingers इंट्रोड्यूस करना है और फिर वहाँ से हमें इंसिशन करना है. जो भी हमने ऊपर 4 टाइप्स देखे उसमें से कोई भी हम टाइप का इंसिशन कर सकते हैं. Incision is made by curved or straight, blunt pointed sharp scissors.
उसका पॉइंट ब्लंट होगा पर होगा वो शार्प, क्योंकि हमें इंसिशन करना है, सो शार्प सीजर से होगा। और डेलिब्रेट कट शुड बी मेड स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्चेड एक्सटेंडिंग लेटरली इधर राइट टू द लेफ्ट। कट डेलिब्रेट होना चाहिए, बीच में कहीं भी ऐसा गैप के ना कुछ गैप के ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। इससे अगर अच्छी तरह से कट होगा तो ही फिर फीटस जो इजीली बाहर रह जाएगा, नहीं तो फिर पेरिनियम को भी डैमेज हो सकता है। It is directed diagonally in straight line which runs about 2.5 cm away from anus. 2.5 cm away from anus रखना है, क्योंकि इससे अगर एनल स्फिंक्टर में कोई डैमेज ना हो। फिर हम जब इंसिशन करते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कट होते हैं? सो फर्स्ट इज स्किन, सेकेंड इज पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, थर्ड इज superficial and deep transverse perineal muscles which is bulbous, spongious and part of levator ani. Sixth is fascia covering those muscles, and lastly pudendal vessels and nerves. So these are the structures which are cut during episiotomy. Now third step is timing of repair. अभी इंसिशन हो गया, फिर उसके बाद रिपेयर। तो रिपेयर कब होगा? रिपेयर इज डन सून आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाए उसके बाद ही रिपेयर स्टार्ट करना है। सो रिपेयर में जो पेशेंट है उसको हम लिथोटोमी पोजीशन में रखेंगे, एंड अ गुड लाइट सोर्स इज अवेलेबल बिहाइंड इज नीडेड। लाइट सोर्स एक सफिशिएंट होना चाहिए। द पेरिनियम इंक्लूडिंग द वुंड एरिया इज ड्रेस्ड विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जहाँ भी इंसिशन हुआ है पेरिनियम पे और वुंड एरिया में, वहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन अप्लाई कर देना है, और वहाँ पे जो भी ब्लड क्लॉट्स है हम उसे रिमूव कर देना है फ्रॉम वजाइना एंड द वुंड एरिया। फिर रिपेयर इज डन इन 3 लेयर्स। हमें जो रिपेयर है उसे मोस्टली 3 लेयर्स में होता है, और उसके जो प्रिंसिपल्स है 3 प्रिंसिपल्स है। परफेक्ट हीमोस्टेसिस टू obliterate the dead space, and third is suture without tension. These are the 3 principles which are followed during the repair of episiotomy. And the repair is done in following orders. vaginal जो रिपेयर है ये इस ऑर्डर में होगा। फर्स्ट इज वजाइनल म्यूकोसा एंड सबम्यूकोजल टिश्यू, इसका रिपेयर होगा। फिर पेरिनियल मसल्स, एंड लास्ट स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, मीन्स फ्रॉम इनर टू आउटर। ऐसा रिपेयर एक ऑर्डर में होता है। सो दिस वॉज अबाउट द रिपेयर ऑफ एपिजियोटोमी. So after episiotomy, what are the post-operative cares which should be followed? So first is dressing. जहाँ पे भी इंसिशन हमने किया है उससे हमें ड्रेस करना चाहिए each time following urination and defecation to keep the area clean and dry. हर एक टाइम यूरिनेशन और डिफिकेशन के बाद हमें जो वुंड है वहाँ पे एक ड्रेसिंग कर देना चाहिए, उससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और जो एरिया है वो क्लीन और ड्राई होगा। अगर पेन हो तो पेन के लिए उसे कैसे रिलीव करें? तो MgSO4 कंप्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्वेलिंग हो तो हम आइस पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे स्वेलिंग और पेन रिड्यूस हो जाए। और ड्रग्स में हम लाइक एनाल्जेसिक ड्रग्स लाइक इबुप्रोफेन वो भी दे सकते हैं। और पेशेंट है इज अलाउड टू मूव आउट ऑफ द बेड आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक उसे हम रिकमेंड करें कि वो बेड से मतलब मूव ना करे, और 24 आवर्स के बाद वो मूव कर सकता है। नाउ रिमूवल ऑफ स्टिचेस व्हेन द वुंड इज sutured by कैटगट और डेक्सोन। अगर कैटगट और डेक्सोन जैसे हम मटेरियल से हम उसका स्यूचरिंग करते हैं तो ये जो है स्यूचर मटेरियल ये एब्जॉर्बेबल है, तो उसमें हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, ये बाय द टाइम खुद ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और अगर नॉन अब्जॉर्बेबल फॉर्म है लाइक नायलॉन और सिल्क, तो हम उसे स्टिच को रिमूव करना पड़ेगा एक डॉक्टर को, और वो स्टिचेस कब रिमूव होंगे? ऑन द 6th डे. लास्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजियोटोमी. सो एपिजियोटोमी के कॉम्प्लिकेशन में 2 टाइप्स है, इमीडिएट और रिमोट। सो इमीडिएट में फर्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ इंसिशन। जो हमने इंसिशन किया है वो एक्सटेंड हो सकता है ड्यू टू प्रेशर और समथिंग और अदर रीजंस। सेकेंड इज वल्वल हेमेटोमा, वल्वल रीजन है वहाँ पे ब्लड हो सकता है, वल्वल हेमेटोमा। थर्ड इज इंजरी टू एनल स्फिंक्टर कॉजिंग इनकंसिस्टेंस ऑफ फीटस एंड फ्लेटस। अगर हमने इंसिशन करते वक्त एनल स्फिंक्टर को इंजर कर दिया तो इससे फीटस और फीसिस और फ्लेटस के वक्त पेन हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फोर्थ इज रेक्टो वजाइना फिस्टुला. सो दिस आर द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन. एंड सेकेंड इज रिमोट. सो रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऐसे कॉम्प्लिकेशन है तो बहुत टाइम बाद पेशेंट को हो सकते हैं, लाइक डिस्पेरिनुआ विच इज पेनफुल पेरिनियल स्कार, और मे बी इट कैन बी से लाइक पेन ड्यूरिंग कोइटस, डिस्पेरिनिया. फिर सेकेंड इज चांसेस ऑफ पेरिनियल लेसरेशंस, एंड लास्ट इज स्कार.
So these are the complication of episiotomy. So this was about episiotomy. Hope you enjoyed the lecture. Thanks for watching.